नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज लाइव। पठेड़ में प्रधान ईसम सिंह के दिवंगत पिताजी स्वर्गीय गोविंद जी निवासी गोदनपुर ढलानी की 5वीं बरसी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं ग्रामीणों ने पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व व समाज सेवा को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धेय समय सिंह बोध जी, श्रद्धेय ईसम सिंह बोध जी, विनय कुमार जी, डॉक्टर राजकुमार सिंह बोध जी, श्रद्धेय प्रेम जी, पूर्व प्रमुख हरीश कुमार बोध जी, सुरेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, ब्रजबाला जी, रानी देवी, मांगेराम जी, महेंद्र कुमार जी आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं चतुरसेन बर्मन जी की खास रिपोर्ट। हो ना हो, लेकिन उन्हें किसी का तिरस्कार नहीं करना है। अपने शब्दों में जो ना बोले, अपने मन में ख्याल रखें। ये ग्रहण इन्होंने कर दी, ज्यादा ग्रहण कर दी। इनका संतत साधना तपस्या करने वाले थे, साधना करने वाले थे, पुजारी थे, जो भी कुछ थे, वो सब का साथ छोड़ते। सुविधा की बात यह है कि इन्होंने जो है ना, इनकी साधना पूरी हुई और इनको जो है ना 36 वर्ष की एज में लगभग इनको जो है ना पूरी सृष्टि का रहस्य की जानकारी नहीं हुई। मतलब ऐसा दुनिया के तख्ते पे आज तक इनके जन्म से लेकर आज तक और इनके जन्म से पहले तक आज तक कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने सृष्टि के रहस्य को जानकारी। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, अपने समाज के लोगों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रकृति को नमन किया है, प्रकृति को नमन किया है, समझ गए। इन्होंने कहा मुझे नमन करने की जरूरत नहीं है, आपको नमन करना है अपने कर्मों को, अपने अच्छे कर्म करने हैं, आपको अच्छा आचरण करना है, अच्छा आपके विचार पैदा करने हैं, अच्छा आपको चरित्र बनाना है, अच्छा आपको स्वभाव करना है, अच्छा ही आपको लोगों को जना करने वाला संदेश देना है। जिससे करेगा तो वह हमारी व्यवस्था नहीं करेगा, कुल मिलाकर जो हम जो भी गलत करेंगे उसका हम परिणाम गलत मिलेगा। तो ये सीख जो है ना हमें जो है हमारे महापुरुषों ने दी है, हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज इन महाविभूतियों का भगवान बुद्ध का अनुसरण किसने किया? गुरु रविदास जी ने किया। हमारे समाज के सबसे पहले व्यक्ति हमारे जो पूर्वज कहा जाता है गुरु रविदास जी का नाम तो चंद्रदास थे, उसके बाद इन्होंने दास खत्म कर दी थी। हमें ज्ञान का हमारा मार्ग खो गया था तो हम जरा इन्हें रवि प्रकाश कहना शुरू कर, लेकिन लोग भूलते हैं। दास का भी मजा आता है कि दास दास बना कर लेकिन नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि दास हमारे खत्म होनी चाहिए। तो इन्होंने जो ना भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया। वो जमाना पाली भाषा का था, इनका जमाना संस्कृत की भाषा में आ गया, फिर वो भी बदल गया, फिर पाली भाषा आ गई, फिर मराठी भाषा आ गई, हिंदी भाषा आ गई, अंग्रेजी आ गई, तमाम तरह की भाषाएं आई। उनमें जो है शरीर है हमारे महापुरुषों ने अपनी भाषा में अपना संदेश दिया है। इसी प्रकार हमारे और हमें हर प्रकार का सम्मान के सम्मान दाता पूजनीय बोधिसत्व का काम करें, क्योंकि उन्होंने जो है ना 9 भाषाओं का 32 डिग्रियों का उनको जो है ना उनका पास होना अनुभव था। अब उसको जो है ना हमें समाज को दिया। तमाम दुनिया भर से हमारे देश में नेता भी और विद्वान भी एक से जो है ना जिसका वो ऐसा कर रहे, लेकिन बाबा साहब को जो है ना उसने हासिल है जिसका जो है हम श्रद्धा उठाते हैं। अब मैं अंत में आता हूँ अपने पूज्य पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी ने मुझे आगे में जन्म दिया, जैसा कि आपके सामने हूँ, मैंने प्रयास किया जो मेरे से जीत जिनकी सेवा हो सकती है जो गलतियाँ उनके प्रति क्षमा पहले से मांगता हूँ, रोज मांगता हूँ और अपने आप लोगों के सामने में शपथ लेता हूँ। ये मतलब ये जहाँ भी मेरे प्राण है, जहाँ भी इनका मतलब जो चीजें अंदर कहीं ना भी है वो सही सलामत रहे और उसका जो है ना मैं मतलब आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। ये मेरी बड़ी बहन, ये भी मेरी माता समान है, ये मेरे छोटे भाई, ये मेरे सम्मानीय है। मैं छोटा भाई पुत्र के समान होता, लेकिन वो पूजा मुझसे पहले चले गए, इसलिए जो है मेरे लिए वो भी वंदनीय है। मन को नमन करता हूँ और सबको नमन करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। मैं से जो उसकी मैं माफी चाहूंगा और ज्यादा समय लेकर अपनी बात नहीं करता। मैं अपने एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है अपने समाज में, अपने परिवार में जहाँ भी गए हैं तो ये संदेश दे, बुद्ध का संदेश, बुद्ध का मतलब ज्ञान से है, ज्ञान का संदेश दे, सच्चाई का संदेश दे, मानवता का संदेश दे, भाईचारा का संदेश दे, मतलब प्रेम मैत्री, ये सब जो है ना हमारे लिए अनुकरणीय है। इसका व्रत लगे। हमारे बीच हमारे परम साहब बैठे, बहुत बड़े विद्वान, मैं नाम भी जानता, उन सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो है ना इसे आदरांजलि कार्यक्रम में और बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में आप उपस्थित किए, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमोदय। हम ऐसे भगवान समय संबोधित उनके पावन पर्व की कुछ किया है, परंतु दुर्भाग्य के लिए सौभाग्य की मेरे पिताजी की छठी दिन जो है ना ये 18 में पड़ती है, तो इसकी प्रश्न भी ये मुख्य भूमिका इसकी है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने जो है ना कथा का संरक्षण भगवान के रहस्य को, उनके रहस्य को, उनके ज्ञान को जाना है, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान जो है ना भारत के अंदर प्राप्त नहीं हुआ।
विदेशों में चिकित्सा हुई है, उसके तहत इनको जो है ना दिल्ली मार्ग का रास्ता इनके सामने आया, तो उन्होंने उसके बाद को वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाने के बाद देश के अपने देश के भारत देश के अंदर को यहाँ पे आकर प्रस्तुत करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है ना तो धर्म के यहाँ पर प्रवर्तक रहे हैं। और उसके बाद संस्था के जितने भी उनके पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका, उनके हमारे बाबा साहब के एकमात्र पुत्र भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जी, जिनको सदाचार्यों का जन्म पाया था, क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर समाज जो संस्कार हमारे होते हैं उनको परिवर्तित करने का काम, समझाने का काम, संदेश देने का काम और उसको जरा व्यापक रूप से जरा प्रसारित करने का काम जो उन्होंने किया है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मुझे तो क्या नाम देना अपने बोलते में मुझे थोड़ी हिचक पैदा होती है, शर्म भी लगती है, लेकिन मैं इस मौके नहीं था। लेकिन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा जो संस्था बाबा साहब की निर्मित की भी है, जिसके इसमें बाबा साहब प्रथम अध्यक्ष रहे, उस संस्था का मुझे कार्यकर्ता के रूप में मुझे सन 1995 से कार्य करने का प्राप्त है और 2006 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और 2010 से मैं पदाधिकारी के रूप में कर रहा हूँ और तब 2015 से मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद 2 योजना में मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और अभी जो है ना ये मेरी पहली योजना जो है ना प्रदेश समाप्त होने जा रही है। समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो बुद्ध का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, जो सद्भाव का मार्ग है, मैत्री का जो मार्ग है, जिसमें हर प्रकार से जाना कल्याण ही कल्याण है, करुणा ही करुणा है, उसमें सद्भाव प्रेम ही प्रेम है और उसमें जो है ना चलते हुए हमें जो है ना अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करना चाहिए और समाज में हमें यही संदेश देना कि वो लोग अपने संस्कार पर व्यतीत करें। बहुत आचार्य सेवानिवृत्त अधिकारी और जिला अध्यक्ष BSI। देखिए, लगभग 1990 से जो है मेरी एक प्रवृत्ति है कि मैं किसी भी समाज का जो बच्चा इस योग्य है कि उसे कुछ चाहिए और मैं उसको दे सकता हूँ, तो मैं उसको देने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और दिया मैंने। इसके अलावा भी अगर समाज में कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से करता हूँ। मैंने अपने समय में अपने विद्यालय में भी, दूसरे विद्यालयों में भी गरीब बच्चों की सहायता की है। उनको अध्ययन में भी बिना किसी झिझक के जो है उनको फ्री में अध्ययन दिया है। और अब भी मैं अपने सेवानिवृत्त काल में समाज की सेवा कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा। इसमें मुझे अपने पैसे ही खर्च करके जो है कुछ आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से चाह, मैं निस्वार्थ होकर जो है समाज की सेवा कर रहा हूँ और बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं। समाज को बाबा साहब के जो लक्ष्य उनका अधूरा करने का प्रयास करेंगे। आज भी मैं कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ कि जो भी गरीब बच्चा किसी भी प्रकार से अगर मजबूर है तो मैं उसकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मुझे चाहे जितना भी धन देना पड़े मैं उसको दूंगा और उसकी हर प्रकार से जो है सहायता करूँगा। यही मेरा लक्ष्य पहले भी था और आज भी है और भविष्य में भी ये रहेगा। वो मैं ये नहीं देखना कि वो बच्चा मेरे समाज का है, किसी दूसरे समाज कोई भी है। हमारी संस्था बाबा साहब ने स्वयं निर्मित की है, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया। संविधान में बाबा साहब ने ऐसे बहुत से प्रारूप किए हैं कि जो समाज के लिए हितकारी है। अगर समाज उन पर चलता है, समाज का व्यक्ति उस पर अपने आप को खराब करता है तो निश्चित रूप से समाज की और राष्ट्र की उन्नति होती है। वही बाबा साहब ने जो है अपने इस द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा की 1955 में इसका संविधान जो बना है वो उस पर खराब करता है। उसमें नियम, प्रतिनियम और उपनियम जितने भी हैं वो एक अनुशासन की ओर लेकर चलते हैं। अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज में कुछ उन्नति कर सकता है और दूसरों का प्रेरणा स्रोत बन सकता है।